नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका साथी अनिल जाखड़। अपने चर्चा करेंगे आज राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती 2025। जैसा कि विदित है, राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती 2025 का पेपर हो चुका है। अब पेपर होने के बाद आगे की अपनी प्रोसेस की बात करेंगे साथियों। जैसे राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती का रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट की अगर बात करें, बोर्ड ने यानी अधीनस्थ बोर्ड ने यह डाला था भी आपका रिजल्ट आएगा सितंबर में, लेकिन उनकी जो प्रोसेस है, चयन प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत उन्होंने एक तो आपत्तियां थी वो ले ली। आपत्तियां लेने के बाद में, जैसे कि हमें पता है भी, आपत्तियां होगी। आपत्तियां होने के बाद में रिजल्ट अनुमानित जो टाइम है वो रहेगा आपका जून से जुलाई, यानी जून लास्ट कह सकते हैं, जुलाई के पहले वीक में कह सकते हैं, आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा। अब आगे अपने बात करें साथियों, रिजल्ट जो जून जुलाई में आएगा उसके बाद में, यानी रिजल्ट आने के बाद में जो भी अभ्यर्थी पास हुए हैं, मेरिट पे भी अपने चर्चा करेंगे, खेल कोटे पे भी अपना चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करेंगे अभी। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद में यानी 803 पोस्ट हैं आपकी और लगभग 8030 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। उनमें से यानी पहले फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में आपको जो मेरिट बनेगी उस मेरिट पे भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो खेल कोटे का, खेल कोटे से जिन अभ्यर्थियों ने फार्म भरा है उसकी भी अपने चर्चा करेंगे। खेल कोटे वालों की प्रक्रिया है। सबसे पहले खेल कोटे वालों की चयन प्रक्रिया के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों। जिस भी विद्यार्थी ने खेल कोटे से फार्म भरा है ना, उसकी चयन प्रक्रिया कैसे होगी, यानी उसका पेपर नहीं हुआ है दोस्तों। पेपर नहीं हुआ है तो पेपर के अलावा क्या होगा, यानी जिस अभ्यर्थी ने जिस खेल से फार्म भरा है ना, यानी जैसे कोई भी व्यक्ति है जिसका खेल है, जैसे एथलीट बोल सकते हैं जिसमें रनिंग आ गई और जो भाला फेंक है, इसके अलावा अन्य जो भी खेल है उनका क्या होगा, आपका ट्रायल होगा। यानी जिस अभ्यर्थी ने जिस खेल से फार्म भरा है उस अभ्यर्थी की चयन प्रक्रिया के लिए जैसे ही पेपर वालों का रिजल्ट आएगा, उनका जैसे फिजिकल होगा, उनके साथ साथ जो खेल कोटे वाले हैं, खेल कोटे की लगभग 11 पोस्टें आई है साथियों। खेल कोटे से जो पोस्ट हैं वो 11, यानी खेल कोटा लगभग 2% होता है। और आपकी जो भर्ती है जेल प्रहरी 2025 की, उसकी जो टोटल संख्या है वो है 803। 803 पोस्टों पर आप लड़ रहे हो साथियों। पेपर हो चुका है। खेल कोटे वालों के बारे में मैं बता रहा हूं। जिस अभ्यर्थी ने फार्म भर दिया, मान लो खेल से बेसबॉल या बास्केटबॉल जो भी उसका खेल है, सबसे पहले क्या होगा, राजस्थान कारागार विभाग के 3 उच्च अधिकारी प्लस जो गेम से संबंधित हैं, जैसे कोई कोच हो गया, वो ये सभी एक कमेटी बनेगी। कमेटी बनने के बाद में आपको बुलाया जाएगा। पहले जो, यानी इससे पहले की जो भर्ती है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। जो खेल कोटे से जिन्होंने फार्म भरा था, पिछली बार सीट आई थी 10 सीट आने के बाद, यानी उनकी जो प्रोसेस हुई, 10 सीट आई दोस्तों, और 8 पे ही कैंडिडेट आए और 2 सीट खाली रह गई। अब इस बार मतलब 11 सीटें हैं। अगर फॉर्म लगभग मान लो खेल कोटे के 500 से 1000 के बीच में फॉर्म है, तो उनको सबसे पहले कॉल लेटर आएगा। कॉल लेटर आने के बाद में एसएमएस स्टेडियम जयपुर है, या तो वहां बुलाएंगे, या राजस्थान कारागार विभाग का खुद का एक जो ट्रेनिंग सेंटर है अजमेर के अंदर, गोगरा घाटी अजमेर में ट्रेनिंग सेंटर है राजस्थान कारागार विभाग का, वहां आपको बुला सकते हैं ट्रायल के लिए। उसमें राजस्थान जेल विभाग के लगभग 3 से 4 उच्च अधिकारी होंगे, एक आपका कोच होगा और ट्रायल लिया जाएगा। जो अब विद्यार्थी जिस ट्रायल में पास होगा, यानी जिसकी रनिंग है उससे 100 मीटर की रनिंग दे दी और 100 मीटर की रनिंग कराएंगे। रनिंग करवाने के बाद में वो जैसे ही पास हो गया, ट्रायल दिया, मान लो 100 अभ्यर्थियों ने ट्रायल दिया, उसमें से 100 में से 90 पास हो गए तो 10 फेल हो गए, तो उनको तो बाहर निकाल देंगे। जो 90 पास हुए हैं ना साथियों, उनका बाद में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको वापस भेज दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपकी जैसे 11 पोस्ट हैं, 11 पोस्टों में 90 बंदे आए हो, उसमें से आपको मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। बाकी मैं आपको बता देना चाहता हूं भी, खेल वाले जो है ना वो लगभग कम ही आते हैं राजस्थान कारागार विभाग में। और खेल वालों की प्रोसेस में, यानी जो खेल कोटे से अब तक जो आए हैं, जो भी साथी आए हैं, वो लगभग ड्यूटियों पे ही चढ़ा हुआ है, यानी ड्यूटी ही कर रहे हैं। वो अलग अलग जिसका जो मंडल है उस मंडल में चले गए और उस मंडल में ड्यूटी कर रहे हैं। तो उस चयन प्रक्रिया के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ भी, जैसे 11 पोस्ट हैं, 11 पोस्टों के लिए जितने अभ्यर्थी आएंगे उनका उस खेल से संबंधित ट्रायल होगा। ट्रायल होने के बाद में
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपका अंतिम फाइनल रिजल्ट आएगा और अंतिम फाइनल रिजल्ट के बाद में आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद में ज्वाइनिंग आएगी। दूसरी बात, जिन्होंने पेपर दिया है, जिन साथियों ने पेपर दिया है उनके बारे में मैं बता देना चाहता हूं भी पेपर वाले जो हैं, पेपर दे दिया, पेपर देने से पहले आपसे फॉर्म भरवाए गए थे। फॉर्म भरवाए गए थे, फॉर्म में यानी राजस्थान कारागार विभाग के अंदर मंडल बने हुए हैं। जैसे राजस्थान में 7 संभाग है ना, वैसे ही राजस्थान के अंदर 7 मंडल है कारागार विभाग के, 7 मंडल है साथियों। अब क्या हुआ, इस भर्ती के अंदर जिस अभ्यर्थी ने यानी सीनियरिटी वाइज भरा है, जैसे किसी ने भर दिया बीकानेर मंडल, बीकानेर के बाद में प्राथमिकता दे दी जोधपुर की, जोधपुर के बाद में दे दी जयपुर की, जयपुर के बाद में दे दी उदयपुर की, उदयपुर के बाद में दे दी कोटा की, कोटा के बाद में दे दी भरतपुर की। यानी इस तरह से सीनियरिटी वाइज आपने इस भर्ती के अंदर राजस्थान कारागार विभाग की जो भर्ती है उसमें आपने जो फॉर्म भरे हैं ना साथियों, वो आपकी चयन होने के बाद में मान लो आपके नंबर आ गए 400 में से 320 नंबर आ गए और बीकानेर मंडल की मेरिट रहेगी 340 और उसके बाद में दूसरी आपकी प्राथमिकता है जोधपुर, जोधपुर की रहेगी 310। तो आपका सिलेक्शन कौन से मंडल में होगा दोस्तों? जोधपुर मंडल में। इससे पहले जो प्रक्रिया थी, उसमें यह था कि एक ही मंडल भरवाया जाता था। जैसे किसी ने बीकानेर मंडल भर दिया ना, और बीकानेर मंडल भरने के बाद में इस मंडल की मेरिट रहेगी 340, तो अगर अभ्यर्थी के 340 प्लस नंबर होंगे तो ही बीकानेर मंडल में सिलेक्शन होगा, नहीं तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। यानी पीछे जो मेरिट आई है 2018 की भर्ती है, उससे पहले 2015 की भर्ती है, उसकी जो मेरिट थी ना वो लगभग 2015 की भर्ती की सबसे ज्यादा मेरिट गई थी 340, वो गई थी बीकानेर की, और जयपुर की गई थी वो थी लगभग 360 प्लस। 400 में से मैं बात कर रहा हूं साथियों। इस बार क्या किया है भी, किसी अभ्यर्थी ने अगर बीकानेर मंडल से यानी प्राथमिकता लेने के बाद में अगर उसके नंबर 310 आते हैं और बीकानेर की मेरिट 340 आती है, और नीचे जो 2 नंबर पे आ गया जोधपुर, इसकी 330 है, 3 पे जयपुर इसकी 320 है, उदयपुर की 310 है, तो इस बार उस अभ्यर्थी को कौन सा मंडल मिलेगा? उदयपुर मंडल मिलेगा। ये चीज ध्यान में रखना साथियों। क्रमांक से जो आपने दिए हैं मंडलवार, यानी ये जो मंडल है राजस्थान के 7 संभाग है उनके नाम पे इनका नाम है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट अगर बात करें मेरिट की, अगर बात करें ना साथियों, राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती 2025 की मेरिट क्या रहेगी, अनुमानित कट ऑफ क्या रहेगी? अगर जनरल की अपने बात करें, जनरल में मेल के लगभग 73 से 75 क्वेश्चन है ये साथियों, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो टोटल लगभग कितनी जाएगी? 292। जिस अभ्यर्थी के 290 से प्लस है वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे, आज ही शुरू कर दे जाए। यानी रिजल्ट आपका जो आएगा साथियों, रिजल्ट जून और जुलाई लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो फिजिकल आप आज से ही शुरू कर दो। उसके बाद में अपने जनरल फीमेल की अगर बात करें, जिस फीमेल के नंबर यानी जिसके पर्सन 69 से 71 सही है और एक पर्सन 4 नंबर का है, जिसके यानी जिस भी महिला अभ्यर्थी के नंबर 270 प्लस है वो तैयारी शुरू कर दे रनिंग की। ये है फिजिकल की कट ऑफ बता रहा हूं साथियों आपको। नेक्स्ट अपने बात करें ओबीसी मेल की। ओबीसी मेल के 71 क्वेश्चन अगर सही है यानी 280 से प्लस नंबर है उसके, तो वो फिजिकल के लिए क्वालिफाइड होगा। और फिजिकल के बाद में साथियों आपकी दोबारा मेरिट आएगी, ये ध्यान रखना। फिजिकल के लिए आपको कॉल कर लेंगे, जिस भी अभ्यर्थी के 280 प्लस नंबर है ओबीसी के अंदर, वो फिजिकल के लिए क्वालिफाइड है और फिजिकल देने के लिए उसको बुलाया जाएगा। और नेक्स्ट अपने बात करें ओबीसी फीमेल की, जिसके 69 यानी वही प्रोसेस 270 नंबर जिस महिला के है वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, उसको फिजिकल कॉल होगा। यानी 803 पोस्टें हैं, लगभग 10 गुना बुलाएंगे, 8030 लगभग 8000 कैंडिडेट हैं वो फिजिकल के लिए क्वालिफाइड होंगे। और फिजिकल होने के बाद में दोबारा मेरिट लगभग आपको बता देता हूं 30 से 40 नंबर प्लस होंगी। ईडब्ल्यूएस की बात करें 72 जिसके क्वेश्चन सही है वो अभ्यर्थी यानी दौड़ के लिए क्वालिफाइड है। और फीमेल की बात करें 68 यानी 65 से 68 2-4% साथियों
ऊपर नीचे हो सकते हैं, लगभग मेरिट यही रहेगी। 72 क्वेश्चन इसके सही है और 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो देख लो आप लगभग 288 यानी 285 से प्लस जो भी महिला है ईडब्ल्यूएस की और पुरुष, सॉरी जो भी पुरुष है वो क्वालिफाइड है फिजिकल के लिए। इसी तरह से महिला जिसके 68 क्वेश्चन सही है, 68 × 4 कर दो, जितने नंबर आए हैं वो क्वालिफाइड है। और एससी की बात करें, एससी की 67, 65 से 67 और एसटी की 62 से 66 कर देते हैं। इनके बीच में जिस भी अभ्यर्थी के पर्सन सही हैं उसका सिलेक्शन चयन होगा, वो होगा किसके लिए, फिजिकल के लिए। और फिजिकल के बाद में 30 से 40 नंबर बढ़ेंगे। एक और बात बता देना चाहता हूं आपको, राजस्थान कारागार विभाग जिसमें आप पेपर दे चुके हो, खेल कोटे वालों का बता चुका हूं कि खेल कोटे वालों का सिलेक्शन कैसे होगा, और मेरिट का आपको बता चुका हूं। यानी 3 बातों पे आज अपने चर्चा की है। एक तो राजस्थान कारागार विभाग में जिन्होंने पेपर दिए उनकी सिलेक्शन, उनकी मेरिट। दूसरा अपने बात की है, एक तो खेल कोटे से जो अभ्यर्थी गए हैं उनकी 11 सीटें हैं, लगभग 2% मान सकते हैं अपने, यानी 803 में से 2%, लगभग 11 सीटें दे रखी है। उन 11 सीटों के लिए कितने अभ्यर्थी गए हैं, उनका ट्रायल होगा कहाँ, जयपुर में एसएमएस स्टेडियम में बुलाया जाएगा, वहां ट्रायल होगा। और तीसरी अपने बात की है, जिस भी अभ्यर्थी के नंबरों की, पर्सनों की बात की है, अगर जनरल का जो विद्यार्थी है जिसके 73 से 75 क्वेश्चन सही है वो क्वालिफाइड है किसके लिए, फिजिकल के लिए। उसके बाद में 30 से 40 नंबर और मेरिट बढ़ेगी सिलेक्शन के लिए। तो ये जानकारी आपको उपलब्ध करवाइए साथियों। नेक्स्ट आगे आपको जानकारी उपलब्ध करवाता रहूंगा। अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।